वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल निकाला था। तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल में हम लोगों ने बेटा किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। दूसरा किया था हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट ब्रॉड साइड पोजीशन। ब्रॉड साइड में इक्वेटोरियल वाला किया था, इक्वेटोरियल पोजीशन। आज की क्लास में हम लोग बेटा करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट नॉन एक्सियल पोजीशन। नॉन एक्सियल पोजीशन का क्या मतलब है? जैसे मान लेता हूँ बेटा एक डाइपोल है, ये आपका एक डाइपोल है। ये डाइपोल हमारा है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ द 2l। ये डिस्टेंस कितनी होती है बेटा? 2l होती है। तो हमने जब आपका किया था इस 2l डिस्टेंस है इस डाइपोल की, तो हमें नॉन एक्सियल पोजीशन पे निकालना है। सपोज करो ये पॉइंट आपका P है, ये पॉइंट P है। इस पॉइंट पे निकालना है जो डाइपोल के मिड पॉइंट से, ये पॉइंट बेटा मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से थीटा एंगल बना रहा है। जब ने हमने इक्वेटोरियल पोजीशन किया था थीटा 90 डिग्री बनाया था, ऐसा किया था बेटा। जब इक्वेटोरियल पोजीशन किया था थीटा इज 90 डिग्री किया था, तब P पॉइंट पे निकाला था। जो अगर थीटा 90 डिग्री ना हो, कोई भी थीटा हो, लाइक 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, तो ऐसे केसेस में हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? और यही पॉइंट P ही आपका कौन सा पॉइंट है? नॉन एक्सियल पोजीशन या नॉन एक्सियल पॉइंट है। ये मैं सपोज करता हूँ, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? आपकी स्मॉल r है। ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? स्मॉल r। ये एंगल आपका कितना है बेटा? थीटा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले आपको इस पॉइंट, इसको हम मान लेते हैं O और ये पॉइंट P। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा बेटा? इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो एक्सटेंड करता हूँ मैं। और ये डिस्टेंस यहाँ से आपकी बनेगी, इसको जो अगर हम A माने तो ये डिस्टेंस हो जाएगी AP। इसी तरह आपका यहाँ पे होगा, इसको हम जो अगर B माने तो ये डिस्टेंस होगी BP। और यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं बेटा। क्या डाल लेते हैं? परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। ये यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है बेटा? 90 डिग्री बना रहा है। ये बात आपको क्लियर हो गई? तो इनके नाम दे देते हैं। इसको नाम हम दे देते हैं M, और इसका नाम दे देते हैं बेटा N। ये पॉइंट हमारा M है, ये पॉइंट N है। मैंने B से ये जो आपकी लाइन है OP, इस पर एक परपेंडिकुलर डाला, एक परपेंडिकुलर आपने इधर डाला। क्या डाला बेटा? एक परपेंडिकुलर आपने यहाँ पे डाला। तो सबसे पहले हमारा ये एंगल बेटा थीटा है, तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, आपको पता है। तो सबसे पहले हम AP डिस्टेंस और BP डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब AP डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो इस नेगेटिव चार्ज के थ्रू P पॉइंट पे क्या पोटेंशियल बनेगा, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिर हम BP डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कि +2 चार्ज से P पॉइंट पे क्या आपका पोटेंशियल बनेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो AP डिस्टेंस है, क्योंकि ये 2l इज़ अ वेरी स्मॉल, 2l क्या है बेटा? 2l इज़ अ वेरी स्मॉल। तो AP डिस्टेंस जो होगी वो लगभग बराबर कितने होगी? वो होगी आपकी PO OP प्लस OM के बराबर होगी। किसके बराबर होगी बेटा? जो AP डिस्टेंस है आपकी वो PO प्लस OM के बराबर। तो PO की वैल्यू तो आपको मालूम है, PO इज़ R। तो AP डिस्टेंस आपकी लगभग बराबर हो जाएगी। OP की डिस्टेंस कितनी है? R। और OM डिस्टेंस जो होगी ये OM, दैट इज द OM निकाले तो ये बेटा एंगल कितना है? थीटा है। ये एंगल थीटा है, ये इस पर परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। तो OM जो होगा हमारा, OM आपका निकलेगा R cos, OM डिस्टेंस हमारा जो निकल के आएगा, ये डिस्टेंस बेटा A है, ये A या L मान सकते हो। जो अगर ये आपका 2l है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? दैट इज द L। ये डिस्टेंस हमारी L होगी। सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस भी हमारा कितना होगा बेटा? L डिस्टेंस होगा। अब हमें चाहिए कौन सा? OM। ये हमारा
बेस बनेगा और ये हमारा क्या बनेगा, हाइपोटेनियस बनेगा। तो OM बाय AO कौन सा थीटा लिखेंगे बेटा, कॉस थीटा लिखेंगे। तो OM हमारा निकल के आएगा, AO की वैल्यू कितनी है, L कॉस थीटा। तो AP की जो वैल्यू निकलेगी दैट इज द R प्लस, इसको OM लिख लें, R प्लस L कॉस थीटा। सिमिलरली बेटा अब हम AB की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सॉरी BP की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, किसकी, V से P पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो BP जो होगा वो क्या होगा बेटा, BP आपका OP माइनस ON निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा, OP माइनस ON। अब ON की वैल्यू क्या होगी, देखो बेटा ये पॉइंट O और ये पॉइंट N है, इसको अलग ट्रायंगल जो अगर आप बनाएं अलग से समझ लें, ये है O, दैट इज द N, दैट इज द L। क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, 2L है, तो ये डिस्टेंस L होगी और ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने ये क्या है, हाइपोटेनियस है और ये एंगल आपका क्या है, थीटा है। ओके बेटा, तो ON की जो अगर वैल्यू निकालें तो ON के ये क्या होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। तो ON बाई OB कौन सा थीटा निकलेगा बेटा, ये कॉस थीटा निकलेगा। तो ON की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, OP की वैल्यू, सॉरी OB, ON बाई OB। तो OB हो जाएगा हमारा L, तो L कॉस थीटा। तो जब हम ON की वैल्यू यहाँ पुट करें तो BP कितना निकल के आएगा, OP की वैल्यू दैट इज द R और ON की वैल्यू बेटा क्या है, L कॉस थीटा माइनस L कॉस थीटा। बस यही दो वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है, यही इसमें की पॉइंट। बाकी पूरा का पूरा डेरिवेशन सिंपल है, आपको बस क्या करना है कि कोई नॉन एक्सियल पोजीशन है जो AB हमने डायपोल माना है, इलेक्ट्रिक डायपोल, ये माइनस क्यू चार्ज है बेटा, ये हमारा कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। तो सबसे पहले हमें AP डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी और हमें BP डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जब AP डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, इसका परपेंडिकुलर एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर डाल लिए। तो हमारा AP जो डिस्टेंस लिखा वो मैंने क्या लिखा, OP प्लस OM, ये O है पॉइंट बेटा, ये कौन सा पॉइंट है, यहाँ का पॉइंट जो है दैट इज द O। क्योंकि ये ऐसा क्यों किया गया, बिकॉज डायपोल जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो बस सिंपल कंप्लीट हो गया, अब करना ही नहीं है आपको। AP और BP ही कैलकुलेट करने में जो प्रॉब्लम आएगी दैट इज द मेन प्रॉब्लम। इसके बाद क्या है, सिंपल हो जाता है डेरिवेशन। तो चलो सबसे पहले हम माइनस क्यू चार्ज के थ्रू P पॉइंट पे निकालें। क्या निकालें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। तो क्या लिखेंगे बेटा, उसको V1 लिख लें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, एयर मान लेते हैं, माइनस क्यू और डिस्टेंस कितनी है AP, AP ही तो डिस्टेंस है इस पॉइंट से, और AP किसके बराबर निकाला, R प्लस L कॉस थीटा के। तो हमारा V1 क्या निकलेगा, ये माइनस आगे लगा लें तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R प्लस L कॉस थीटा। अब हम किसके कारण निकालेंगे बेटा, प्लस क्यू चार्ज के कारण P पॉइंट पे निकालेंगे। तो क्या लिखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। तो V2 क्या निकलेगा बेटा, दैट इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस क्या है BP, और BP की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट की है, R माइनस L कॉस थीटा। तो ये वैल्यू पुट कर लें तो V2 क्या निकलेगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L कॉस थीटा। बेटा कुछ भी नहीं है, सिंपल डेरिवेशन
जैसे आपने एक्सियल पोजीशन पे निकाला था, जैसे आपने इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकाला था, उसी तरह नॉन एक्सियल पोजीशन पे निकालना होता। बस यहाँ पे जो भी थोड़ा डिफिकल्टी है वो एपी पॉइंट और बीपी पॉइंट कैलकुलेट करने में है। ऐसा हमने आपको इससे पहले भी पढ़ाया है इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहाँ पढ़ाया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सिमिलरली जैसे वो भी वहाँ पे जो अजम्पशन और जो कंडीशंस ली जाती थी, वही अजम्पशन और कंडीशंस यहाँ ली गई। बस ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सिंपल इसमें मैथमेटिक्स लगानी बची। क्या बची बेटा? सिंपल मैथमेटिक्स लगानी बची है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैथमेटिक्स लगा देते हैं। स्टार्ट करें। ये बेटा परपेंडिकुलर डाला था और ये परपेंडिकुलर डाला था, ये एंगल 90 डिग्री था। ओके बेटा, रब कर दो इस पोर्शन को। तो अब P पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल क्या होगा? V1 और V2 का हम लोग क्या लेंगे? एल्जेब्रिक समेशन लेंगे। क्या लेंगे बेटा? एल्जेब्रिक समेशन। तो इधर लिखता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट P। तो पॉइंट P पे निकालें तो क्या लिखेंगे? V इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू दैट इज V2 की वैल्यू दैट, जो पहले V2 वाला लिख लें और बाद में V1 वाला लिख लेंगे। ये तो सिंपल है, पहले V1 लिखो प्लस V2 लिखो, या V2 लिख लेते हो फिर V1। तो पहले चलो V2 लिख लेते हैं बेटा। तो V इक्वल टू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L कॉस थीटा। और V1 क्या लिखेंगे? क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा लेते हैं। -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L कॉस थीटा। अब इसमें जो कॉमन दिख रहा है उस कॉमन लो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन दिख रहा है मुझे, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, अंदर क्या बचता है? 1/R माइनस L कॉस थीटा माइनस 1/R प्लस L कॉस थीटा। फिर से इसमें मैथ लगाते हैं। तो इधर इधर का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इधर का, और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये लिखेंगे R प्लस L कॉस थीटा माइनस R प्लस L कॉस थीटा, और एक ब्रैकेट में बेटा क्या लिखा है? R माइनस L कॉस थीटा, एक में R प्लस L कॉस थीटा। तो इसको R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ से R कैंसिल हो जाएगा, इतना आप देख लीजिए। फिर इधर का पोर्शन रब करता हूँ मैं। स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा, इधर का पोर्शन रब करते हैं। देखिए बेटा, तो V क्या निकल के आएगा? V निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर हो जाएगा बेटा 2L कॉस थीटा, Q भी रहेगा 2L कॉस थीटा बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस थीटा। अब बेटा ये 2QL को क्या लिखा जाता है? 2QL को P बताया था, पहले ही बता चुके हैं। P इक्वल टू 2QL, पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं इसको। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस थीटा। ये फार्मूला हमारा हो सकता है। यहाँ जो अगर R की वैल्यू को मैक्सिमम किया जाए, ग्रेटर देन L किया जाए, जैसे लास्ट केसेस में किया गया था, इफ़ कर दें, इफ़ R इज ग्रेटर देन L हो, ऐसा हो तो L स्क्वायर को क्या कर देंगे बेटा? नेगलेक्ट कर देंगे, नेग्लिजिबल कर देंगे। तो V आपका फार्मूला क्या निकलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा बाय R स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा? चलिए इसमें कुछ केसेस करते हैं। जो दोनों डेरिवेशन है, ये देखो एक जनरल फार्मूला निकल के आता है बेटा। जो जनरल फार्मूला निकल के आता है
वो क्या निकल के आता है बेटा, एयर या वैक्यूम के लिए जो जनरल फार्मूला निकलता है वो निकलता है V = 1/4πε0 P cos θ/r²। यही जो अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए होगा तो यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा, K लगाएंगे। किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए होगा तो K लगाएंगे, सिर्फ एयर और वैक्यूम के लिए तो 1/4πε0 लिखें। चलिए हमने दो पहले किया था, पहले एक किया था बेटा, ये डाइपोल लिया था, ये माइनस क्यू चार्ज लिया था, ये प्लस क्यू चार्ज लिया था और इससे r डिस्टेंस पे निकाला था। तो इस केस में थीटा क्या होगा, इस केस में थीटा 0 होगा। एक्सियल पोजीशन में थीटा क्या होता है, 0। और ब्रॉड साइड पोजीशन में थीटा क्या होगा बेटा, ब्रॉड साइड पोजीशन जो इक्वेटोरियल पोजीशन किया था वहाँ पे थीटा कितना था, यहाँ पे कितना थीटा था, 90 डिग्री। तो अगर यहाँ पे हम वो थीटा पुट कर लें तो वो दोनों वैल्यूज निकल के आ जाते हैं। सपोज करो केस 1, इसी डेरिवेशन से दोनों डेरिवेशन हो सकते थे। मैं चाहता तो इसी को डायरेक्टली कराता और इसको कराने के बाद दोनों को केस करके बना सकता था, ऐसे किया जा सकता था। लेकिन मैंने तीनों को इंडिविजुअल किया है क्योंकि बोर्ड में बेटा पूछा जा सकता है, तो जो पूछा जाएगा आप उसके बेसिस पे कर लेंगे। जो अगर सीधा पूछता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, तो फर्स्ट वाला डेरिवेशन करिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, तो सेकंड वाला करिएगा। और जो कहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट नॉन एक्सियल पोजीशन, तो ये वाला डेरिवेशन करिएगा। और ऐसे भी कह सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट नॉन एक्सियल पोजीशन एंड डिस्क्राइब टू केसेस, एक्सियल पोजीशन एंड ब्रॉड साइड पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। तो फिर उसमें केस करके कर दीजिएगा। तो केस 1 जो cos थीटा की वैल्यू, केस 1 थीटा क्या हो, जब 0 डिग्री होगा, उसी को बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन। इसी को बोलते हैं ऑन द एक्सिस। तो यहाँ पे थीटा जो अगर 0 डिग्री पुट करें तो क्या हो जाएगा, V = क्या हो जाएगा, 1/4πε0 P cos 0/r²। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो V क्या निकल गया, 1/4πε0 P/r²। ओके स्टूडेंट्स, जो अगर बेटा दूसरा केस क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन, केस 2। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में थीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो केस 2 इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इक्वेटोरियल पोजीशन पूछेगा तो थीटा कितना लिखेंगे बेटा, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री यहाँ पुट करोगे तो 90 डिग्री इस जगह पुट कर लेते हैं, तो V क्या हो जाएगा, 1/4πε0 P cos 90/r²। और cos 90 कितना होता है, 0। तो V क्या हो जाएगा, 0। ये भी हम लोगों ने ड्राइव किया था। ये केस 1 और केस 2 वही है जो पहले दोनों डेरिवेशन किए हैं। इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस यहाँ पे इस पूरे डेरिवेशन में जो की पॉइंट है वो क्या है, AP डिस्टेंस कैलकुलेट करना और BP डिस्टेंस कैलकुलेट करना। उन डिस्टेंस के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भेजिए और हम आपके डाउट को सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमारी अगली हेडिंग होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमें क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप के होते थे। एक हमारा होता था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपका टोटल चार्ज लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता था। दूसरा था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें चार्ज हमारा कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता था, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता था। तीसरा हमारा क्या हो सकता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमारा टोटल चार्ज वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है या होता। तो चलो इससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक केस हम लेते हैं। सपोज करो बेटा ये हमारी ये रॉड है। क्या है बेटा, ये रॉड है
ये हमारी एक रॉड है और इस रॉड पे जिसकी नाम है ए बी, फाइनाइट लेंथ की रॉड है, एक फाइनाइट है परिमित लंबाई की रॉड है, नाम है ए बी और इसका जो है लेंथ है हमारा ए, या चलो एल मान लेते हैं, एल है। इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है बेटा? प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रॉड पे बेटा प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस रॉड के बाहर एक पॉइंट P है जो रॉड के बी एंड से कितनी दूर है? ए डिस्टेंस पे है। कितनी डिस्टेंस है बेटा? ए डिस्टेंस पे है। और मैं कह दूं फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P। क्या है बेटा? हमारी रॉड है ए बी, उस रॉड पे क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस रॉड के कारण हमें पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वही करना होगा जैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास में करते थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में करते थे। जब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता था या कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें पहले एक स्ट्रिप ली जाती है। क्या लिया जाता है? एक इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट लिया जाएगा। तो चलो यहाँ पे आप ऑलरेडी जानते हैं, तो यहाँ पे एक इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट लिया और नाम उसको दिया dx। क्या दिया? और वहाँ पे dx का क्या निकालते थे? dm निकालते थे। याद करिए, dx का क्या निकालते थे? dm निकालते थे। तो यहाँ dx का क्या निकलेगा? dq निकलेगा। और जो कि एलिमेंट हमारा x डिस्टेंस पे है p पॉइंट से। कितने डिस्टेंस है? P पॉइंट से x डिस्टेंस है। और एक हमने एलिमेंट लिया dx रॉड पे और dx का जो चार्ज है दैट इज द dq। जो अगर हम dq की वैल्यू लिखें तो क्या लिखते थे? वहाँ पे लिखते थे एलिमेंट इनटू मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा? एलिमेंट इनटू लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो एलिमेंट इनटू लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब एलिमेंट क्या लिया आपने और ये dx क्या है बेटा? dx टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो dq क्या हो जाएगा आपका? एलिमेंट है dx और लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ दिया होगा तो उसके बेसिस पे करेंगे, क्योंकि लेमडा क्या होता है बेटा? लेमडा होगा Q बाय L। ये dq निकल आया। क्या निकल आया बेटा? dq। यहाँ तक आप सेंटर ऑफ मास में जैसे dm करते थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से dm करते थे, उसी तरह यहाँ dq चलेगा। कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं। वहाँ मास होता था, यहाँ चार्ज होता है। ऐसा हमने कई बार बताया। अब बेटा हम इस dq के कारण p पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू dq चार्ज एट पॉइंट P। तो बेटा ये dv कहें तो हम लिख सकते हैं 1/4πε0। एयर है तो k, dq बाय r। और r डिस्टेंस क्या है? dq से पॉइंट की डिस्टेंस x है, तो dq बाय x। इसको बेटा हम k भी मान लेते हैं। ऐसा k मान के चलें तो इसको चलो k ले लेते हैं। तो क्या हमें एलिमेंट के थ्रू निकालना है? नहीं निकालना है बेटा, हमें तो पूरी रॉड के थ्रू निकालना। और पूरी रॉड के थ्रू निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या कहेंगे यहाँ पे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रॉड चार्ज रॉड एट पॉइंट P। तो ये हो जाएगा dv इक्वल टू k dq बाय x।
अब डी क्यू की वैल्यू क्या है बेटा, क्यू बाई एल डी एक्स। देखो डी क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू बाई एल डी एक्स, तो ये वैल्यू पुट कर ले। डी बी का इंटीग्रेशन कर लेते हैं वी, तो वी के डी क्यू की जगह हम लिख सकते हैं क्यू बाई एल एक्स, सॉरी डी एक्स क्यू बाई एल डी एक्स बाय एक्स। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या ले लीजिए बेटा, के क्यू बाई एल डी एक्स, डी क्यू की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं कंप्लीट करता जल्दी से। चलिए ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए तो अब हमें करना क्या है कि हमें क्या लिमिट पुट करनी है। तो बेटा यहाँ पे तो रॉड है नहीं बी एंड पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x की वैल्यू a होगी और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी a प्लस एल होगी। ये बात आप जानते ही हैं, पहले भी लिमिट ऐसे मैंने लगाई है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, ये a है तो ये वैल्यू होगी a, और ये x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आएगी तो a प्लस एल हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लिया है आप लोगों ने। चलिए इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो केवल यही वाला लिखते हैं लास्ट वाला टर्म और इंटीग्रेट कर देते हैं। तो v यहाँ पे बेटा ये k क्यू बाई एल कॉन्स्टेंट है, तो k क्यू बाई एल a से a प्लस एल डी एक्स बाई एक्स। अब बेटा वन डी एक्स बाई एक्स, वन बाई एक्स का क्या होता है लॉग ई बेस एक्स, तो v इक्वल टू हो जाएगा के क्यू बाई एल लॉग, इसको एल एन भी कहते हैं, लॉग ई बेस एक्स, और लिमिट लगेगी a से a प्लस एल तक। इसको एल एन भी कहते हैं, एल एन, क्योंकि लॉग ई बेस एक्स को बहुत जगह आपको एल एन एक्स की टाइप का भी लिखा मिलेगा। तो चलो एल एन टर्म में भी लिख लेते हैं इसको, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। कहीं कहीं लिखा होता के क्यू बाई एल, पहले एक्स की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे तो एल एन ए प्लस एल, फिर माइनस करके एल एन ए लिखेंगे। और आप जानते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम बाई एन होता है। तो v इक्वल हो जाएगा के क्यू बाय एल एल एन ए प्लस एल अपॉन ए। तो बेटा आज हम लोगों ने क्या किया है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हमने एक रॉड के थ्रू निकाला। अब इसके डिफरेंट पोर्शन हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हुआ करते थे, एक सर्कुलर रिंग के थ्रू एक्सिस पे क्या होगा, सेंटर पे क्या होगा, सेमी सर्कुलर रिंग के थ्रू सेंटर पे क्या होगा, क्वार्टर रिंग के थ्रू सेंटर पे क्या होगा, रॉड के एक्सिस पे ना हो करके इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। डिफरेंट केसेस बन सकते हैं। हालो स्फीयर के थ्रू क्या होगा, मेटालिक स्फीयर के थ्रू क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के थ्रू क्या होगा, एक सीड चार्ज के थ्रू क्या होगा। डिफरेंट केसेस बन सकते हैं हमारे पोटेंशियल निकालने के लिए, जिनको हम अगली क्लास में प्रोसीड करेंगे। अगली क्लास में इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। बेटा एक बात और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं 3-4 डेरिवेशन करूँगा इंटीग्रेशन से, फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके थ्रू हम लोग पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट किया करेंगे। आज की क्लास बेटा कंप्लीट करते हैं, इस वीडियो को देखिए। ओके, थैंक यू क्लास।